प्यारे दोस्तों, फाइनल की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 30 F30। मेरे नोट्स का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्वेश्चन हो जाएगा F30। छठा चैप्टर है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। इस क्वेश्चन को कराते के साथ ये समझ लो कि 6 चैप्टर में मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। एक एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 5 क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी 1 और 2 मार्क्स के लिए मैं सपोर्ट मटेरियल से कराऊंगा। ठीक है, तो ये छठे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा F30। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझना मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। भाई हम सबको मालूम है कि जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र निकाय के रूप से जाना जाता है। स्वतंत्र निकाय की जो न्यायपालिका है संविधान में उसको स्वतंत्र रखा गया है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसको पूरी स्वतंत्रता दी हुई है, क्योंकि उसको कहा जाता है कि वो संविधान का क्या है, रक्षक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि भैया न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है तो इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। यानी कि अगर न्यायपालिका मनमानी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है, ये है क्वेश्चन। समझ गए क्वेश्चन कि अगर न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है तो क्या वो अपनी मनमानी कर सकता है या नहीं। अब आप लोगों को आंसर में समझ में आएगा और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आंसर देखना, कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। भले ही न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जवाबदेह, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगर न्यायपालिका भी गलत पाई जाएगी तो उसके लिए भी प्रावधान है संविधान के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको पूरी स्वतंत्रता है तो वो जवाबदेह नहीं है। पहली लाइन क्लियर। आगे कह रहा है न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। अगर न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो न्यायाधीश भी मनमानी करने लगेंगे। न्यायाधीश भी क्या करने लगेंगे, मनमानी करने लगेंगे। इसलिए न्यायपालिका संविधान के अंडर में रहकर कार्य करती है। आगे उस स्थिति में, उसे लिखा हुआ है उस स्थिति में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सही बात है, अगर न्यायालय मनमानी करने लगेगा तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आगे शक्ति और उत्तरदायित्व दोनों साथ चलते हैं, बिना उत्तरदायित्व के शक्ति का दुरुपयोग होता है, शक्ति का दुरुपयोग होता है। भाई बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि शक्ति और उत्तरदायित्व दोनों एक साथ चलते हैं और बिना उत्तरदायित्व के शक्ति का दुरुपयोग होता है। आगे कह रहा है न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है। आगे ना पॉइंट कि जो न्यायपालिका है वो देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ये नेपाली लिखा हुआ है, नेपाली नहीं है, मेरा ठीक नहीं किया है। न्यायपालिका का भी, यहाँ पे न्यायपालिका भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। न्यायपालिका भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून अगर देखा जाए तो क्या है, संविधान। और न्यायपालिका संविधान की सीमा में रहकर काम करती है। जो न्यायपालिका है संविधान की सीमा में रहकर कार्य करेगी। जनता को न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का मुख्य कर्तव्य है। जनता को न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का क्या है, मुख्य कर्तव्य है। अंततः न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और संविधान के अनुसार कार्य करना तथा लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करना न्यायपालिका के लिए क्या है, आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर
करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो फाइनल की तैयारी के लिए करवा रहा हूँ वो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूंगा, उसमें से भी सिलेक्टेड ही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।